हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केवीएस पीजीटी के ऊपर। आपने देखा होगा कि केवीएस पीजीटी में काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आज हम उन्हीं चेंजेस पे डिस्कशन करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशंस, नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। और आज हम देखने वाले हैं पीजीटी, इट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इस पर हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एज का क्राइटेरिया क्या रहेगा, किन किन सब्जेक्ट्स की एलिजिबिलिटी में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एलिजिबिलिटी में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आज का। इस पर हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आज देख लेते हैं कि जैसे अगर अभी हम बात करें टेंटेटिव वैकेंसीज की, तो करीब करीब आपकी 1934 वैकेंसीज आपकी निकल कर आ रही हैं पीजीटी के अंदर। केवीएस में जो वैकेंट पोस्टें हैं, करीब अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 2000 के आसपास वैकेंट पोस्ट देखने को मिल सकती है हमें पीजीटी के अंदर। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी सारी की सारी वैकेंसीज दिखा दूंगा कि कौन सी वैकेंसीज किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज रहती हैं। ठीक है, तो हमारा मेन रहेगा आज हम एलिजिबिलिटी पे बात करेंगे, एज पे बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट वन बाय वन मैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा। ओके, बाकी साथ ही साथ आप गूगल प्ले स्टोर से टीएन अकेडमी लर्निंग ऐप और टीएन अकेडमी टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन हम करते हैं। सबसे पहले चीज, वैकेंट पोस्ट आपको पता चल गई है, 1934 टोटल वैकेंट पोस्ट हैं पीजीटी के अंदर। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपकी वैकेंट पोस्ट है सारी के सारी, सब्जेक्ट वाइज ये आपकी डिटेल्स हैं। बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सीएस मींस कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी एंड ज्योग्राफी। ये 1934 ये आपकी वैकेंट पोस्टें हैं अभी तक की, जिन पे आपका बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन दिखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बात करते हैं कि क्या योग्यता चाहिए और क्या इसमें चेंजेस हुए हैं इस बार। ओके, चलिए, तो देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, अगर मैं बात करूं, ठीक है, योग्यता की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर जो चेंज हुआ है उस पर हम सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करेंगे कि चेंज क्या हुआ है हमारा पीजीटी के अंदर। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया हुआ है, मैं ग्रेजुएशन लिख रहा हूं, सबसे पहली चीज, पहले ये होता था कि आप किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स करके, ठीक है, और पीजीटी एग्जाम दे सकते थे। अब नया रूल ये है कि जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना क्या है, कंपलसरी है। पहली चीज, ग्रेजुएशन में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट होना क्या है आपका, कंपलसरी है। ओके, बाकी आपको पता है कि पीजीटी टीचर के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री में भी मिनिमम कितने परसेंट होने चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। मास्टर्स के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, और वो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आप पीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, बट अगर ग्रेजुएशन में आपका हिंदी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आप पीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं है। जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में हो, उन्हीं में से कोई एक सब्जेक्ट आपका मास्टर्स में होना चाहिए, देन आप पीजीटी टीचर के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, बीएड। ठीक है, बैचलर ऑफ एजुकेशन की यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है, बीएड की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये सबसे पहली चीज है। पहले ये होता था कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैटर नहीं करता था पीजीटी में, बट अब आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट मैटर करेगा पीजीटी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंड थिंग, एलिजिबिलिटी में वो बच्चे जरूर ध्यान रखें जिनका पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में अब आपका जो बीएड है, पहले क्या होता था कि बीएड को कंपलसरी नहीं किया गया था, अब आपका बीएड जो है, यहाँ पर बीएड को भी क्या कर दिया गया है, आपका कंपलसरी कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बीएड को भी क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। किसके लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, सीएस वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड आपका अब कंपलसरी रहने वाला है। ओके, तो ये है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, मास्टर्स में 50% मार्क्स होने चाहिए, बीएड आपका होना चाहिए, और साथ साथ कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों का बीएड होना आपका अनिवार्य है। ओके, नाउ
अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि एज क्या रहने वाली है, ठीक है, तो एज पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, बट अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम एज का प्रोविजन है केवीएस के अंदर वो है आपका पीजीटी में 40 ईयर। कितना है? 40 ईयर। और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिलैक्सेशन मीन्स जो हमारे SC ST OBC, ठीक है, PH फीमेल या एक्स सर्विसमैन है, उन लोगों को यहाँ पर 5 ईयर का जो आपका ये मेंशन किया गया है रिलैक्सेशन, ध्यान रखिएगा। विमेन का या फिर जो अदर कुछ और पोस्टें हैं उनका जो रिलैक्सेशन है वो आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, एज मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है पीजीटी के अंदर। रिलैक्सेशन है हमारा 5 साल का। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, हमारी एलिजिबिलिटी की बात हो गई है, ओके, एज की बात हो गई है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न की अब हम बात करते हैं कि पीजीटी में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। देखिए टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों पेपर आपके कितने मार्क्स के होंगे? 180 मार्क्स के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों पेपर हमारे 180 मार्क्स के होंगे। और अब देखते हैं इस 180 मार्क्स में आपको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। पार्ट 1 में 2 आपके पोर्शंस रहने वाले हैं, 2 लैंग्वेजेस आपकी रहने वाली है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर। 10 मार्क्स से कैरी करेंगे। पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, पार्ट 2 में आपका रीजनिंग एबिलिटी है, 5 मार्क्स की। कंप्यूटर नॉलेज है आपका 5 मार्क्स का। और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका रहेगा तीसरा सब्जेक्ट जीके एंड करंट अफेयर, ये रहेंगे आपके 10 मार्क्स के। जीके एंड करंट अफेयर्स ये आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है? 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हो गया 20, ओके। और ये देखेंगे आप तो ये भी हो गया आपका कितना? 20। तो ये 2 पोर्शन हो गए आपके 20 यानी कि 40 मार्क्स का पोर्शन हो गया ये 2। इसमें जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट जिसे हम बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड कहते हैं, या यूके से यहाँ पर तो केवीएस में हम इसको प्रॉपर नाम देते हैं, प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये है आपका कितने मार्क्स का? 40 मार्क्स का, ठीक है, 40 मार्क्स का। इट मीन्स जहां पर आपके पास स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, मैनेजमेंट, करिकुलम, डिसिप्लिन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट रहने वाला है, ये पोर्शन है आपका 40 मार्क्स का। और अब देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 यह है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। क्या है आपका? सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का मतलब जो भी सब्जेक्ट से हम पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा हमारा 100 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या रहेगा हमारा? 100 मार्क्स का। और मैंने आप लोगों को बार बार बोला है कि यहाँ पर हमें फोकस करना है एनसीईआरटी प्लस इंपॉर्टेंट जो हमारी साइड बुक्स हैं, खासकर अगर हम पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो हमें मास्टर्स लेवल्स तक की, यानी कि अपना एमए, एमएससी, एमकॉम तक के लेवल की क्या करनी होगी? प्रिपरेशन यहाँ पर रखनी होगी, ओके। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ये 180 मार्क्स आपका हो गया। देखिए 100 मार्क्स, 20, 120 और ये हो गया आपका 140 और ये हो गया आपका 40, 180 मार्क्स का हमारा एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है, ओके। नाउ अब और बात करते हैं पीजीटी के ऊपर। तो भाई नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, ठीक है। मैं 1 बाय 1 सारे सिलेबस भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों से पहले भी कह चुका हूँ, ये हमारा TN Academy लर्निंग ऐप एज वेल एज TN Academy टेस्ट सीरीज ऐप है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा या स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ओके। नाउ तो ये था पीजीटी के रिगार्डिंग। वैकेंसी मैंने आप लोग को बता दी है 1934 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 के आसपास ये पोस्टें हैं। और आपको मैंने इंडिविजुअल भी बता दी है कि किस सब्जेक्ट में कितनी ये पोस्टें हैं। तो आप तैयारी करना अपना शुरू कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।